आप देख रहे हैं किसान प्लस टीवी। नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या सोनी किसान प्लस टीवी चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम किसान की बात किसान के साथ कार्यक्रम में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश पदाधिकारी गोपाल पाटीदार जी से मुलाकात करेंगे। गोपाल पाटीदार जी से किसानों के बजट में उनको क्या क्या फायदे हुए हैं और किसानों को किस तरह आर्थिक मदद का लाभ मिला है और उनका संगठन इस पर क्या राय देता है। तो गोपाल पाटीदार जी, किसान प्लस टीवी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पाटीदार जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हाल ही में केंद्रीय सरकार ने देश का एक बजट प्रस्तुत किया है, तो इस बजट पर आपकी क्या राय है? बजट हर बार पेश होता है। बजट में हमने तो कई दिनों से तो कृषि का बजट ही नहीं निकालते थे। इसके पहले एक समय में तो कुछ दिनों तक कृषि मंत्रालय ही नहीं था। रेल बजट जब पास होता है तो बड़ा देखने में आता है क्लियरिटी कि ये होता है, परंतु कृषि बजट में जब हम देखते हैं तो केवल एक दिखावा मात्र रहता है। उसमें व्यापारियों का, कंपनियों का, पूंजीपतियों का, सबका लाभ जुड़ा होता है, किसान को छोड़कर। किसान केवल बताया जाता है। अगर किसान को बजट देना है, सरकार को देना है, तो हम तो सरकार के ही लोग बोलते हैं कि भाई किसान घाटे की खेती करता है, घाटे में ही रहता है। ऐसे सूत्र बताते हैं कि कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में मरता है। तो बार बार एक ही बात आ रही थी, किसान को बजट में कुछ देना है तो उसके उत्पादन के साथ में उसको रेट दे दो और एमएसपी की गारंटी की मांग उसी में। अभी के जो बजट आया है उसमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। क्या है उस बजट में? तो बजट में बताया गया कि हम किसानों का ऋण 5 लाख तक बढ़ाएंगे। तो सीधी मंशा दिखती है कि किसान को ऋणी बनाकर रखना, उनको उत्पादन का रेट नहीं देना। ये अलाउद्दीन खिलजी हमारे यहाँ एक शासक रहा पहले से भी, उनका नीति थी। वो कहते थे कि जनता को कभी मारो मत, जनता को कभी सताओ मत, साजिश से इसको ऋण में फंसा दो। ऋणी आदमी रात में कमाएगा और राजा के भोग विलास की तरफ नहीं देखेगा। और धर्मराज युधिष्ठिर भी यही कहते थे कि दुनिया का सुखी प्राणी वो है जो किसी का भी ऋणी ना हो, और दुनिया का सुखी प्राण दुखी व्यक्ति वो है किसी का भी ऋणी हो। आज संपूर्ण किसान समाज कर्जे में फंसा हुआ है और सरकार के आंकड़े बताते हैं कि प्रति 1 घंटे में 6 किसान आत्महत्या करते हैं। किसके लिए? कोई खुशी से आत्महत्या करता है। पर बजट में 5 लाख का कहा है, ये भी केवल कहा भर है। अभी मैं स्वयं सब कार्यकर्ताओं को, किसानों के बीच में जाता हूं तो 5 लाख का कोई डॉक्यूमेंट ही कुछ नहीं है, केवल कहा भर है। किसानों के लिए बजट मीडिया पर खूब अच्छा बताया जाता है, भाषणों में खूब अच्छा कहा जाता है, असलियत में। पाटीदार जी, जैसे आप अभी महाकुंभ में शामिल हुए तो यहाँ पर धर्म संसद में आपने पशुपालन और कृषि को लेके आपकी बात रखी, तो इसमें संतों का क्या मत रहा? देखिए, बड़ा सौभाग्य का विषय था। निमाड़ के लिए भी बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पहले तो धर्म संसद में जाने का मौका मिला और देश के उन संतों को जिनको मिलना बड़ा दुर्लभ होता है, उनके दर्शन हो गए। मैं अपने आप को बहुत कृतज्ञ समझता हूँ कि उस समय सब संतों का दर्शन हुआ। एक माहौल चल रहा है देश में कि किसान ने गाय को छोड़ दिया, और ये वास्तव में स्पष्ट संतों के बीच में भी नहीं था। हमने स्पष्टता से कहा, बहुत बड़े भागवतकार भी यही कहते हैं कि गाय किसान ने छोड़ दी, गाय किसान ने छोड़ दी। हमने कहा भाई कि गाय को किसान ने नहीं छोड़ा, सिस्टम ने गाय को छोड़ा है। और हम कहते भी हैं कि गाय के बिना तो हम सोच नहीं सकते, परंतु गाय पालना कितना अलग हो गया आज के समय में। गाय माता के हिसाब से जो माहौल बनाया जा रहा है गाय के खिलाफ, वो किसान ने नहीं बनाया। हमने कहा बाजार में एक जर्दा गुटखा 10 ग्राम का 40 रुपए का आता है, तो जर्दे गुटखे से 4 गुना ज्यादा और देसी पौवे से 2 गुना कम
अगर देसी गौ माता का दूध एलआर के हिसाब से कम 150 से 200 रुपए लीटर कर दिया जाए तो एक भी गाय बूचड़खाने में नहीं जाए। दुर्भाग्य क्या है, हमारे देश में अभी लाडली बहना योजना चल रही है। हमने कहा कि लाडली बहना योजना पर एक बहन को 1000 रुपए दिए, तो हिंदू समाज गाय माता को पालता है, तो हमने ये स्पष्ट से कहा कि लाडली बहना योजना के बजाय लाडली गाय योजना अगर लाई होती तो एक एक गाय बचती, कुछ ना कुछ उसको सहारा मिलता। पर क्या है कि गाय माता वोट नहीं देती। यही कारण है कि गाय के पास इलाज है और गाय माता कैंसर को भगाती है, जबकि जिस जर्दा गुटखे को 10 ग्राम में 40 रुपए में बिकता है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इससे कैंसर होता है। कैंसर को फैलाने वाला महंगा और कैंसर को खत्म करने वाला गाय माता का दूध सस्ता, जिसकी कोई कीमत नहीं है, और जिसकी कीमत नहीं रहेगी उसकी कौन इज्जत करेगा? किसान की कोई इज्जत नहीं करता। गाय चराने वाले को गांव में कोई बेटी देने को तैयार नहीं है। कितने संत महाराज भगवतकारों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने माध्यम से भी बताइए ना, बताइए गौपालक को कोई देगा, बेटी देने को तैयार नहीं। ये बड़ा विषय है, बड़ा सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए। किसान कल से गाय माता एक भी बूचड़खाने नहीं जाएगी, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, अगर उसके मूल्य को समझे तो। वैज्ञानिक मूल्य, धार्मिक अलग है। एक तो ये विषय था। दूसरा विषय ये था कि सरकार एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि बाजार में खाद का, बीज का, दवाई का, कीटनाशक का, कृषि संबंधित जिस तरह बाजार है वो कंपनियों के हाथ में, उनका एमआरपी तय है कि अपने इतने में ही बेचना है। किसान का एमएसपी है मैक्सिमम, तो ये जो कम से कम जो रेट उसका तय किया है उस पर भी नहीं खरीदते। तो हम वहां पर एक प्रस्ताव भी आया है कि धर्म संसद में, हम सबके लिए एक बड़ा खुशी का विषय है कि धर्म संसद में पारित हुआ कि गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। हमारे शंकराचार्य जी द्वारा आवाज उठाई गई। और दूसरा, किसान को उसका मूल्य का निर्धारण करने का अधिकार दिया जाए। ये बात धर्म संसद से प्रस्ताव आकर वो हमारे बीच में आया। ये हम सबके लिए खुशी की बात है कि हमारा संत समाज खेत के बारे में, गाय के बारे में, गांव के बारे में सोचने लगा। पाटीदार जी, प्रयागराज में धर्म संसद में आपने जो प्रस्ताव रखे थे और वो प्रस्ताव काफ़ी सराहनीय रहे हैं, चाहे वो गौ संरक्षण को लेके हो, चाहे वो हमारे पर्यावरण को लेके हो, चाहे वो किसानों के हित में हो। हमारे यहाँ कपास की फसल को सोने की फसल कहा जाता है, लेकिन कपास के बढ़ते या गिरते दामों के विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ कपास नगद की फसल है। कपास का मूल्य गिरना बड़ा हमारे देश के किसान के लिए तो दुखदायी है, मगर यहाँ की व्यवस्था के लिए भी बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अगर कपास का इतना नीचे दाम जाएगा तो आगे किसान कपास कैसे लगाएगा? हम 2 रुपए किलो की बिनाई देते थे, तब हम ये कपास इसी भाव में बेचा है। हमने अटल जी के शासनकाल में कपास का ये भाव बेचा है और यही भाव हम मोदी जी की सरकार में भी बेच रहे हैं। मैं कांग्रेस की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि पार्टी बुलेट की राजनीति अपनी जगह है, परंतु जो सत्य है वो कहना पड़ता है। तो ये भाव जब 2 रुपए किलो की हम बिनाई देते थे, पेस्टिसाइड हम ड्रमों में लाते थे, आजकल ग्रामों में आने लगा। हर चीज का वेट घट गया और रेट बढ़ गया। ऐसे में किसान के उत्पादन का रेट वही के वही है। 50 किलो का बोरा खाद का 45 किलो का हो गया। 1 लीटर की दवाई की बोतल 10 ग्राम की हो गई। हम कपास बीज 1 केजी का 100 रुपए में बेचते थे, आज 450 ग्राम कपास 1000 से 850 में बेचते, उसके लिए भी लड़ाई होती है। तो बाजार में खाद का, बीज का, दवाई का, सारी चीजों का भाव बढ़ा, परंतु किसान के प्रोडक्ट का नहीं बढ़ा। उसमें कपास एक ऐसी फसल है जिसके लिए सबके लिए चिंता का विषय है। अभी तत्काल में देख लो,
और किसान के पास से कपास जैसे ही निकला है तो कुछ उछाल देखने को मिल रहा है। वो किसके लिए? वो इसलिए कि बड़ी बड़ी कंपनियों को और व्यापारियों को फायदा देना है। कारण क्या है? कारण एक ही है, व्यापारी और कंपनियां इनको चंदा देती है और हम केवल मत दे सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं। पाटीदार जी, अभी हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और आपने बहुत बढ़िया राय रखी, बेबाकी से उत्तर दिए हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद पाटीदार जी। अगर आप हमारा चैनल किसान टीवी देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही अधिक से अधिक शेयर और लाइक भी करें।